अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम सब ठीक हैं। ये मैं सुबह जल्दी जल्दी अपने काम से हो आई थी, फिर मैंने आके सोचा मैं क्या बनाऊँ, इतनी जल्दी कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो मैंने फटाफट चिकन को बॉईल किया, उसके पीसेस किए, उसमें मायोनीस डाला और उसमें मसाले मसूले डाल के अंडे बॉईल करके डाल के मैंने फटाफट बर्गरों को सेक दिया। सेकने के बाद मैंने उसको जो बैटर बनाया था उसके अंदर ऐड किया और उसको ऐड करने के बाद मैंने जो प्याज मैंने उसके अंदर लगाए, क्योंकि ज़रा क्रंच क्रंच करने को दिल चाह रहा था, तो मैंने ना उसके अंदर प्याज लगाए हैं। प्याज लगाने के बाद बैटर मैंने अभी अच्छे तरीके से मिक्स हो नहीं रहा था, तो मैंने मोबाइल रख के उसको अच्छे तरीके से मिक्स किया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर प्याज लगाया, लगाने के बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से किया कवर, और कवर करने के बाद मैंने इनको बीच में से कर दिया दो। इन सबको मैंने काट के दो किया। दो करने के बाद मैंने रखा केचप और इसका पूरा किया वीडियो शूट। और उसके बाद जनाब हम गए बाहर कुछ फर्नीचर वगैरह देखने, और वहाँ पर इन सबको लग गई शदीद किस्म की भूख। और वहाँ पर पता नहीं अचानक से हमें ये दुकान नज़र आ गई। तो मैं जितना चाह रही थी ना कि ये चीज़ें अवॉइड करूँ, पर ये चीज़ें मेरा पीछा नहीं छोड़ती। मैं क्या करूँ, मैं इनसे दूर दूर भागती हूँ, ये मेरे पीछे पीछे भागती है, मुझे लगता है। बहरहाल खैर थोड़ा बहुत खाया, और खाने के बाद जनाब उन्होंने कहा कि आप लोग अंदर बैठे हैं, क्यों ऐसे बाहर बैठे हुए हैं। फिर ये हम अंदर बैठे और मुझे बड़ी हैरानी हुई कि एक रेड तो कलर की केचप थी, उसके अलावा एक ग्रीन कलर की केचप भी थी। उसको देख के तो मैं कहा है हम मतलब अभी तक यहीं हैं, दुनिया चाँद पे चली गई है। फिर ग्रीन केचप का फ्लेवर भी अच्छा था। हम लोग जब गए, हमें फिरते फिराते बहुत ज़्यादा रात हो गई थी। फिर हम लोग गए खाना खाने। तो जनाब बहुत अरसे से हम यहाँ गए नहीं थे और बड़ा ज़्यादा दिल चाह रहा था मेरा कढ़ाई खाने का, तो हम लोग यहाँ गए, हमने कढ़ाई खाई। कढ़ाई खाने के बाद उसके बाद हमने सोचा कि अब आगे दोबारा जाया जाए फर्नीचर के लिए, पर बस हो गई थी। अगले दिन हम घर से निकले हैं तो और हमारी बाइक हो गई पंचर, नहीं सॉरी पेट्रोल ख़त्म हो गया था। कुछ ना कुछ मसला तो चलता रहता है ना बाइक वालों के साथ। तो मैंने बोला यार मुझे उतार दो, मैं पैदल आ जाऊँगी। वो भरवा के हम आगे आए, क्योंकि इतना चलने के बाद मुझे इतनी तेज़ भूख लग गई थी, मुझे तो समझ नहीं मेरे साथ हुआ क्या। फिर हम लोगों ने खाए समोसे, वही वाले अपने पुराने। हम लोग खाते दो तीन चीज़ें हैं, बार बार जगह या इस तरह की ना चीज़ें चेंज नहीं करते। फिर जनाब मैंने ये खाया समोसा, ना चाहते हुए भी मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। ये खाने के बाद फिर ना हम लोग गए हैं क्या उसे कहते हैं आगे। तो इन्होंने लेने थे जूते। जूते क्या यहाँ जूते थे जेंट्स, मैं तो हैरान हूँ। ऐसे ऐसे जूते, ऐसे ऐसे जेंट्स जूते, कमाल ही हो गया। फिर खैर जो इन्होंने सेलेक्ट किया वो हमने लिया और हम लेके घर आए। घर आने के बाद हमारा बारबेक्यू का प्लान था, तो मैंने आके ये बड़े पीसेस जो थे इनको फटाफट से मैंने ना गलाने के लिए ऊपर रखा, साथ चाय बनाई और एक तरफ चटनी बनाने रख दी। हाथ इतना तेज़ तेज़ चलाना पड़ रहा था, इतनी ज़्यादा फटाफट काम करना पड़ा था, मैं काफ़ी लेट हो गई थी। खैर मैंने फटाफट बस धनिया बनाया, फिर मैंने पुदीना बनाया और मैंने बना ली फटाफट से चटनी। और एक तरफ मैंने इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया था, क्योंकि मैं चाह रही थी थोड़ा गल जाए। फिर ना पता है बाहर भी क्यों तक गलता नहीं है, तो वो फिर खाया नहीं जाता, अच्छा नहीं लगता। उसके बाद जनाब मेरी चटनी हो गई रेडी। मैंने इसको दही में मिक्स किया, वो मैंने बनाया, और मैंने प्याज को छोटे छोटे बारीक बारीक काट के मैंने वो डाल दिया। यहाँ तक बस मेरा काम था। फिर आगे से काम स्टार्ट हुआ जी घर वालों का। उन्होंने जनाब आग शाग जलाई, कोयले वोले जलाए, सारे साहब बैठ के हवा दे रहे हैं। और जनाब हम लोग तकरीबन 8:15 ये हम ऊपर चढ़ा चुके थे। ये चढ़ाने के बाद ऊपर थोड़ी देर लगी है, खैर से हमारा खाना तैयार हो गया था। मतलब ये था कि पता नहीं क्यों आजकल ना हम लोग यही बारबेक्यू ज़्यादा खा रहे हैं, अच्छी बात है, इतना ऑयल नहीं खा रहे। और जनाब ये खाना हमारा हो गया तैयार। उसके बाद जो कोयले थे हम लोगों ने उसके ऊपर बनाई चाय, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। पर चाय ना अंदर तक पकी नहीं थी, मतलब अंदर से मुराद है मतलब कच्ची रह गई थी, इतना ज़्यादा उसका फ्लेवरफुल नहीं थी। तो मैंने फिर दोबारा से चाय बनाई थी। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।